अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की हमारी एमएस वर्ड कोर्स की ये 12वीं क्लास है और इस क्लास में हम शेप से रिलेटेड गुफ्तगू करेंगे कि आप अपनी फ़ाइल में एमएस वर्ड की फ़ाइल में अगर शेप्स मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कहाँ से शेप ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप यहाँ अगर साइड में लिखना चाहें, क्योंकि यहाँ पर हमारा टेप तो आ नहीं रहा, और यहाँ पर अगर आप कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर आप किस तरह लिख सकते हैं, ये भी आज की क्लास में हम सीखेंगे। यहाँ आपको ऊपर इंसर्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इंसर्ट के ऑप्शन में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, जिनमें से हम कुछ सीख चुके हैं और कुछ सीखने बाकी हैं। यहीं पर ये एक ऑप्शन शेप्स का है। अच्छा, हम जितनी भी हमारी क्लासेस हैं हम उनमें वही चीज़ें सिखा रहे हैं जो ज़्यादातर हमारी इस्तेमाल होती हैं। जिनका इस्तेमाल उमूमन नहीं होता, उन चीज़ों में हम नहीं जाएँगे, नहीं सीखेंगे उन्हें। तो जो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं, उन्हें हम सीखेंगे और अपना काम मुकम्मल करेंगे। तो यहाँ शेप्स के ऑप्शन में जाएँगे और यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के आपको शेप्स नज़र आ रहे होंगे, तो आप जो चाहें इसमें से ले लें। यहाँ पर रेक्टेंगल शेप्स भी है और उसी के बराबर में ओवल भी है। ओवल ले लेते हैं हम, इसे हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास फॉर्मेट का एक बड़ा टेप भी ओपन हो गया। इसमें सारी इस शेप की सेटिंग मौजूद है। आप यहाँ से इसे चेंज करना चाहें, इसका फॉर्मेट, तो वो चेंज कर सकते हैं। और इसी के साथ ही आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। एक शेप फिल का ऑप्शन है कि शेप में जो कलर है वो किस तरह का होना चाहिए, वो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ ग्रेडियंट का ऑप्शन भी है कि आप ग्रेडियंट कलर करना चाह रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आप कलर नहीं देना चाहते तो नो फिल पर भी क्लिक कर सकते हैं। और शेप आउटलाइन में ये है कि आप इस शेप के साइड में कोई आउटलाइन देना चाहते हैं किसी कलर की, वो भी दे सकते हैं। आउटलाइन में जो लाइन आ रही है इसकी ब्रेथ को बढ़ाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। और अगर इसे स्टाइलिश करना चाहें तो यहाँ नीचे यहाँ से आप इस लाइन को स्टाइल भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ साइड में लिखना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम यहाँ पर शेप से ये टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, जो कि आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद आप यहाँ पर इसे ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपकी इसकी सेटिंग खुल जाती है। तो आप सेटिंग में यहाँ से शेप अगर फिल करना चाह रहे हैं, कोई कलर देना चाहें तो कलर दे दें। अगर कोई कलर नहीं देना चाहते तो नो फिल कर दें। यहाँ से आउटलाइन नहीं देना चाहते या देना चाहते हैं तो दे दें ब्लैक कलर की, वरना फिर नो आउटलाइन कर दें। इसके अलावा आप इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पर तारीख डाल दें। मैं यहाँ से ये कॉपी करके कंट्रोल सी करके इसके अंदर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सपोज करें कि इसके अंदर कोई आपने तारीख वगैरह डाली हुई जो यहाँ पर आपने लगानी है, तो आप इसे यहाँ से उठाकर यूँ यहाँ पर रख सकते हैं। इसे छोटा कर दें तो आप इस तरह यहाँ पर साइड में भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस साइड में भी लगाना चाहते हैं तो आपको एक नया बॉक्स लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसी को ही पकड़ें और यहाँ से इसको कंट्रोल सी करके कॉपी करें और यहीं पर ही कंट्रोल वी कर दें, तो ये यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो इसे उठाकर यहाँ पर लगा दें। फिर यहाँ पर कोई अगर अंदर चेंजिंग करनी है आपने टाइपिंग में, तो यहाँ चेंजिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ कुछ और लिखते हैं आप। तो मुख्तलिफ़ किस्म के आप काम कर सकते हैं। जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे इसकी वर्ड में तो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। लेकिन ये कि आप प्रैक्टिस करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा तो आपको तमाम ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसके ऊपर आउटलाइन नहीं आ रही, कोई शेप पे कलर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने यहाँ से नो आउटलाइन और नो फिल कर दिया था। अच्छा, अब टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर आ रही हैं कि आप अगर टेक्स्ट को कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से कोई फॉर्मेट आप लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। यहाँ से कोई टेक्स्ट को कलर देना चाहें वो भी दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो नो फिल। टेक्स्ट को कोई आउटलाइन देना चाहते हैं
तो यहाँ से दे सकते हैं, अगर नहीं तो नो आउटलाइन। यहाँ से आपको टेक्स्ट फिल में तो जाहिर है कोई ना कोई कलर देना पड़ेगा, वरना आपका टेक्स्ट जो होगा वो गायब हो जाएगा। तो इसे आप यहाँ पर ऑटोमेटिक पर ही रखें, तो आपका ये ब्लैक कलर ही रहेगा। इसी तरह टेक्स्ट इफेक्ट भी मुख्तलिफ दिए हुए हैं, जिसमें शेडो है और इसमें तरह तरह के शेडो हैं, रिफ्लेक्शन है, इसी तरह ग्लो है और दीगर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन इन्होंने नीचे दिए हुए हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, जो आपको समझ आए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हो, वो आप लेकर अपना काम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की MS वर्ड कोर्स की 12वीं क्लास। अब इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।